दोस्तों कमेंट में मैंने कई बार आप लोगों को में से कुछ लोगों का सवाल मैंने देखा है जो कई बार हमने देखा हुआ है पूछते हुए कि कंप्यूटर के अंदर 100 जीबी से लेकर के 1 टीबी तक हार्ड ड्राइव हो गया या फिर एसएसडी हो गया जो कि बहुत ही फास्ट मानी जाती है, फिर भी रैम एक अलग से मेमोरी लगाने की क्या जरूरत है। जब एसएसडी आ ही गई तो हम क्यों ना एसएसडी को यूज कर लें, क्यों हम रैम को यूज करते हैं, क्या मजबूरी है, क्या जरूरत है, आखिर में क्यों नहीं हम लोग एसएसडी को यूज कर पाते हैं, आखिर रैम को यूज कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में समझने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे ताकि हर किसी को समझ में आए, जो टेक्निकल नहीं है उसे भी समझ में आना चाहिए। समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं आप लोगों के कमेंट के आधार पर आती हैं। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। तो आजकल हर किसी से एक बात सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा मिलता है कि आप में रैम कितना है या कितने जीबी का रैम है, चाहे वह मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, लेकिन रैम कितनी जीबी का है ये जरूर पूछा जाता है। यह सवाल बहुत बार आता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी या एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसे हम टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर डायरेक्टली लगा रहता है। आज के डेट में इसको जो है लोग सोल्ड भी कर दिया कर रहे हैं, वैसे सॉकेट पे आता है, खास करके डेस्कटॉप के अंदर सॉकेट पे आता है और लैपटॉप के अंदर काफी जो बहुत ही स्लिम लैपटॉप आ रहे हैं उसके अंदर ये ऑलरेडी सोल्डर्ड आ रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोसेसर के पास होता है ताकि इसके स्पीड का हम ज्यादा भरपूर फायदा उठा सकें। रैम में वही डेटा स्टोर होता है जिसकी सीपीयू को जरूरत होती है। उदाहरण के लिए आप कंप्यूटर पर पेंट कर रहे हैं या फिर मान लीजिए आप फोटोशॉप पे कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके काम को समझना जरूरी है। जैसे क्या होता है कि रैम का उस वक्त यूज होता है, मान लीजिए कोई भी आपने फोटोशॉप पे कोई काम किया है तो उसको आपने सेव किया है, जो कि हार्ड ड्राइव में या फिर एसएसडी जो स्टोरेज है वहां पे सेव करके रखा हुआ है, लेकिन उस पर आपको और काम करना है। मान लीजिए कोई फोटोशॉप की फाइल है, उस पर आपको और काम करना है, कोई फोटो है उसको प्रोसेसिंग का और काम करना है। तो जब आप वहां से उस फाइल पर डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो वहां से फाइल जो ओपन होती है उठ के आ जाती है, रैम के अंदर ओपन हो जाती है। रैम उसको एक्सेस कर लेता है और अपने अंदर उसको ओपन कर लेता है। अब उस पर जब तक आप प्रोसेसिंग करेंगे, मान लीजिए कटिंग करते हैं या फिर उस पर कोई टचअप करते हैं, उस पर कोई कलर भर रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो स्टोर हो रहा है, जो आपको डिस्प्ले पे जो दिखाई दे रहा होता है, वो सारा का सारा वो रैम के अंदर ही स्टोर होता रह रहा है। या फिर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो जब तक आप उसको टाइप कर रहे हैं तो वो सारा का सारा वो रैम के अंदर स्टोर हो रहा है। लेकिन जब आप उसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस किया, आपने सेव किया, तो रैम से डाटा सारा का सारा निकल करके चला जाता है और वो जाकर के वहां पे सेव हो जाता है। लेकिन फाइल हल्की हुई, फाइल जितने जीबी की है उतने जीबी की खुलेगी रैम के अंदर, उस पर काम करेंगे, उसका साइज बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सेव करेंगे चली जाए करेगी हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी के अंदर और वो उसका लोड जो है थोड़ा सा कम हो जाया करेगा। तो कई बार ये प्रॉब्लम आपको होती होगी कि कोई भी फाइल पर जब आप काम कर रहे हैं जिसका रैम कम है, थोड़ा सा बड़ा काम हुआ तो वो थोड़ा सा लैग सा करने लगता है। तो उस कंडीशन में जैसे कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे या फाइल को सेव कर देंगे तो थोड़ी सी फुर्सत में आ जाती है, क्योंकि रैम की स्पेस थोड़ी सी खाली हो गई। फिर दोबारा काम कीजिए। कई बार जब हम लोग काम करते थे तो पहले के कंप्यूटर्स में रैम बहुत कम हुआ करती थी या फिर बजट भी नहीं होता था, बहुत सस्ते कंप्यूटर हम लोग यूज करते थे। तो उसके अंदर चूंकि थोड़ा सा काम करेंगे रैम फुल हो जाती थी, हैंग होने लगता था, लैग करने लगता था। तो हम लोगों की आदत सी बन गई थी कंट्रोल एस काम कर रहे, कंट्रोल एस, वो स्पीड बन गई थी, अपने आप की आदत सी बन गई थी। थोड़ी देर के बाद जो है कंट्रोल एस होता था, तो उससे क्या होता है, हमारी जो स्पीड है वो हमेशा बनी रहती थी। तो ये काम होता है, उस पर कोई भी चीज परमानेंटली स्टोर नहीं होता। अगर आपने काम किया हुआ, आपने देखा भी होगा, काम किया वो सेव करने से पहले अगर लाइट चली गई तो वो डाटा आपको नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर था, वो टेम्पररी स्टोरेज था, वो बाद में जो है जैसे ही लाइट गई वैसे ही वो उड़ जाता है। तो इस तरीके से रैम जो है काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर में जब हमारा
हार्ड ड्राइव या फिर स्टोरेज इतना बड़ा है, एसएसडी है, तो रैम की क्या जरूरत है। रैम की जो स्पीड होती है वो इस तरीके से डिजाइन की होती है कि ये डायरेक्ट प्रोसेसर से ये जो है कांटेक्ट में होता है। जैसे कि आप देखेंगे रैम के अंदर बहुत सारी पिन्स होती हैं, तो डायरेक्ट डाटा का आदान प्रदान करने के लिए ऐसा उसका बनाया जाता है कि जैसे ही नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग समझें कि जैसे ही कोई भी डाटा अगर प्रोसेसर को चाहिए तो रैम से तुरंत मिलता है, बहुत ही फास्ट। जो कि कितना भी फास्ट एसएसडी हो वो हमें उतना फास्ट डाटा नहीं दे सकता, क्योंकि उसका कनेक्ट कराने का तरीका अलग होता है और रैम को कनेक्ट कराने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो फास्ट काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रैम रहे और रैम की स्पीड अच्छी हो। तो बहुत ही अच्छा काम करने के लिए आप देखते होंगे कि रैम की स्पीड भी बढ़ाना पड़ता है, यानी कि रैम की स्पीड जब बढ़ेगी प्रोसेसर के हिसाब से तो आपका काम की स्पीड बढ़ेगी। जैसे कि गेम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की मेमोरी हमको लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही फास्ट जब हम काम करेंगे तो रैम जब फास्ट रहेगा तभी वहाँ से डाटा फटाफट आदान प्रदान होता रहेगा। तो ये कहानी होती है, रैम बहुत ही फास्ट होता है, वो डायरेक्ट जो है सीपीयू के कंटेक्ट में रहता है, इसीलिए रैम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रैम का स्पेशली यही काम होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि रैम के बारे में आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस सबकी वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।